ओ हाँ, तो नमस्ते भाई बच्चों, स्वागत है आपका अपने मैथमेटिक्स की क्लास पर। बच्चों, सर्कल चैप्टर चल रहा था 10th का, और हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था बेटे, थ्योरम कर ली थी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 10.2 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो भाई, एक्सरसाइज 10.2, फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है बेटे, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पर ड्रॉ करी गई टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। ये है एक सर्कल, और ये है इसकी एक डायमीटर, और डायमीटर के एंड पॉइंट पे ये दो हैं टेंजेंट। तो एक टेंजेंट का नाम हमने माना है ए बी, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटे पी, और वो डायमीटर का एंड पॉइंट है। दूसरी टेंजेंट का नाम है सी डी, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू। यानी कि पी क्यू सर्कल की डायमीटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट पर ड्रॉ कर रखी है दो टेंजेंट। हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो देखो, ये बताओ, क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। थ्योरम पढ़ा के आए हैं, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में थ्योरम है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सेम कॉन्सेप्ट बेटे यहाँ लग जाएगा। ये भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। और बेटे, दो लाइनों के लिए ए बी सी डी नाम की दो लाइनों के लिए ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, पी क्यू ट्रांसवर्सल का। और ये दोनों 90 डिग्री हैं, अर्थात इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना बेटे, इक्वल हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो लाइन क्या होती हैं? पैरेलल। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यही इसका सॉल्यूशन है। आओ शुरू करते हैं सॉल्यूशन। पहले गिवन लिखेंगे, और यहाँ उसने कुछ नाम नहीं लिख रखा है ए बी सी डी वगैरह, तो हम लेट कर लेंगे। लेट ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स। ए बी और सी डी दो टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायामीटर पी क्यू। पी क्यू नाम की डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ कर रखी हैं ये। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल। दैट इज, अर्थात हमें एक प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। दिस इज आवर टारगेट। तो चलो भाई, सॉल्यूशन देखें इसका। बेटे, यहाँ लिखेंगे, अच्छा, पी और क्यू जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, ये भी लिख दो यहाँ। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। वैसे तो भाई जर्नल सी बात है, तो अगर पी क्यू के एंड पॉइंट पे है डायमीटर के, तो पी और क्यू ही होंगे कांटेक्ट पॉइंट। यहाँ लिखेंगे फॉर टेंजेंट ए बी टेंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी। पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब बच्चों, एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये वाला एंगल, ये होना चाहिए 90 डिग्री। फिर इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि नंबर किस बात के बेटे? कारण लिखने के ही हैं। रीजन ठीक लिखो, ज्योमेट्री में नंबर मिलेंगे। तो रीजन क्या है?
टेंजेंट ऑन ए सर्कल is perpendicular to radius through point of contact. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू अगर टेंजेंट जा रही है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम है यूं की यूं। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कल मैंने बताया था ये। तो बेटे ये 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली, बिल्कुल सेम इसी प्रकार, सिमिलरली फॉर टेंजेंट सी डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज क्यू एंड एंगल, यहाँ एंगल कौन सा लिखेंगे, डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे बच्चों, यही का यही सेम, यही रीजन उतारेंगे। टेंजेंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ऐसा है, नाउ फॉर ए बी एंड सी डी पी क्यू एक्ट्स लाइक ए ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी के लिए पी क्यू ट्रांसवर्सल का काम कर रही है बेटे, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी ईच 90 डिग्री। बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles for AB and CD। इसका मतलब AB is parallel to CD because alternate interior angles are equal। वैसे तो ऊपर लिखी दिया रीजन, तो ये दोनों पैरेलल होंगी बेटे, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया दैट, यही था हमारा टारगेट, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल। जो टेंजेंट हम डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस यही हमने प्रूव करना था बेटे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी टेंजेंट के, तो हमेशा सेंटर से ही पास होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आओ देखते हैं। पहले इसको फिगर बना के मैं आपको समझाता हूँ, और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कैसे प्रूव करना है। ये कह रहा है कि यदि किसी सर्कल की टेंजेंट है, और बेटे इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर, टेंजेंट मान ली हमने AB, इसके पॉइंट P पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। माना हमने ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं कर रहा, सर्कल का सेंटर है O, और हमने मान लिया भाई ये तो किसी O डैश नाम के पॉइंट से पास कर रहा है, O डैश नाम के पॉइंट से। हमने जैसे वो रैशनल इरेशनल वाले प्रूव करने वाले होते थे ना, हमने इसका उलट मान लिया। हमने माना भाई वो सेंटर से पास कर ही नहीं रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर सेंटर से पास ही नहीं हो रहा, वो तो किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, उसका नाम है O डैश, ठीक है। और बेटे सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला जरूर दिया, इसको ज्वाइन जरूर करा दिया यहाँ सेंटर से, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास दो एंगल आए, एक आया बेटे O डैश PA,
और एक आया है बच्चों ओ पी ए, ये वाला। दो एंगल बने यहाँ, एक ये ओ पी ए और एक बना है बच्चों ओ डैश पी ए, ऐसा। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसमें कैसे इसका लॉजिक तर्क अगले को समझाना है। ठीक है, लेट ए बी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल हैविंग ओ एज सेंटर। माना ए बी एक टेंजेंट है ओ नाम के सेंटर वाले सर्कल पर। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, O डैश P इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। O डैश P जो है बेटे वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, है ना। टेंजेंट के लिए ये परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, P पॉइंट पर। ठीक है, एंड दिस O डैश P O डैश P इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, बस इतने से ही चल जाएगा काम। आगे चलते हैं टू प्रूव। प्रूव करना है परपेंडिकुलर O डैश P पासिस थ्रू सेंटर। ये सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो बेटे देखो एक लॉजिक, भाई ये है पॉइंट O डैश, ये है पॉइंट P, ये है A। ये 90 डिग्री क्यों हुआ, हमने कंस्ट्रक्शन करी है बेटा। फिर ये है पॉइंट O और एंगल O डैश पी ए, ये किस लिए 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया है इसको परपेंडिकुलर। और बेटे ओ पी ए ये भी 90 डिग्री होगा, ओ पी ए ये क्यों है, ये थ्योरम कह रही है। थ्योरम कह रही है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज ऑलवेज, नहीं, थ्योरम क्या कह रही है, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बेटे ये ओपी रेडियस ही तो है, तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इसका मतलब ये वाला एंगल भी फिर 90 डिग्री होना चाहिए। और बेटा ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी मामला हो जाएगा कि भाई ये तो कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री, ये थ्योरम कह रही है और थ्योरम को झुठला नहीं सकते, ये नहीं कह सकते थ्योरम फेल होगी यहाँ, ऐसा तो नहीं होता भाई। थ्योरम कहते ही उसको हैं जो प्रूव्ड ट्रू स्टेटमेंट है, जिसका जो है ना, जो प्रूव है, जिसका हमने पक्का सबूत दे रखा है, एविडेंस है कि भाई ये ठीक है। तो बेटे ऐसा अगर हो रहा है कि ओ डैश पी ए भी 90 डिग्री ओ पी ए भी 90 डिग्री, ये तो भाई एक ही केस में संभव है बेटा। कब, जब ओ डैश और ओ दोनों एक ही लाइन पे लाई करते हों, अर्थात OP और O डैश P ये एक ही रे हो, कॉमन रे हो एंगल की, तभी पॉसिबल है। तो प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर अगर सेंटर पॉइंट पे ड्रॉ करोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो पक्का सेंटर से पास होगा, ये लॉजिक है इसका। आओ इसको लिखते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, एंगल O डैश पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन बताते हैं। इसका रीजन है बिकॉज O dash P is perpendicular drawn on tangent AB at point of contact P, या थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ऐसे भी लिख सकते हैं।
थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P के थ्रू हमने यहाँ O डैश P परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है टेंजेंट AB पर। ठीक है, फिर लिखेंगे एंगल OPA, ये भी 90 डिग्री होगा। इसका कारण है थ्योरम। थ्योरम कहती है टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल किसका है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू रेडियस, और यहाँ रेडियस कौन है बेटे, ओपी, है ना, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, पी। ये इस कारण, इसका मतलब एंगल ओ डैश पी ए और एंगल ओ पी ए ये तो दोनों इक्वल होने चाहिए भाई, ईच 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ डैश एंड ओ lies on सेम लाइन, और रे, रे भी कह देते हैं ना, रे कह देते हैं एंगल के लिए, जैसे ऐसे बनाएं तो भाई ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो हम कहेंगे ओ एक रे है और ओ भी एक रे है। तो सेम लाइन या सेम रे पे होने चाहिए ये दोनों पॉइंट, तभी तो ये दोनों एंगल 90 होंगे, नहीं तो भाई एक को छोटा एक को बड़ा होना पड़ेगा। एक 90 है तो दूसरा उससे या छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर ओ डैश पी ए को 90 माने तो ओ पी ए बड़ा, और अगर ओ पी ए को 90 माने तो ओ डैश पी ए उससे छोटा, 90 से कम। ठीक है, ये तो पॉसिबल कब हो सकता है, जब दोनों एक ही लाइन पे लाई करें, कॉमन रे हो, और ओ डैश पी एंड ओ पी आर कॉमन रे। कॉमन लिखो या सेम लिखो, देखो भाई मैं बार बार शब्दों का, बहुत सारों का प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, ताकि बेटे कॉन्सेप्ट समझ में आए। रटो मत कि ये इसकी ये स्टेटमेंट रट ली हमने। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना, क्यों, कारण देना, हमें कारण ठीक होना चाहिए, शब्द बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये कॉमन रे होनी चाहिए भाई, इसका मतलब यहां लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड दैट, आगे क्वेश्चन से लिखना है यूं का यूं, hence proved that the perpendicular at point of contact to tangent to circle passes through the center, prove that perpendicular at the point of contact dash 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 passes through the center। ये तो यूं क्यों देख के लिखनी है स्टेटमेंट क्वेश्चन में से। ठीक है, ऐसे हमने सिद्ध कर दिया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला गया परपेंडिकुलर पक्का सेंटर से ही पास होगा, है ना, एक थ्योरम की हेल्प से और एक कंस्ट्रक्शन की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 6। देखो बेटे, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ए नाम का पॉइंट है सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए नाम का पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, उससे जो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है बेटे, उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें कोई मेंशन नहीं किया है, केवल ए पॉइंट के बारे में बताया था। हम इसको पॉइंट पी मान लेते हैं और सेंटर को मान लेते हैं ओ, और ये एंगल होगा बेटे 90 डिग्री। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कह रहा है रेडियस निकालो, भाई देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है बेटे, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, इसके ऊपर पाइथागोरस लगा देंगे, 90 के अकॉर्डिंग ये क्या होगी इसकी हाइपोटेन्यूज,
है ना। इसको क्या मान ले, परपेंडिकुलर, इसको क्या मान ले, बेस। तो बेटा कितना आसान सा क्वेश्चन है ना। यहाँ लिखेंगे लेट ए पी इज द टेंजेंट स्पर्श रेखा टू सर्कल with P as point of contact, P उसका point of contact है। O is center of circle, this implies AP is equal to 4 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा लेंथ टेंजेंट की, और सेंटर से पॉइंट ए की दूरी OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये AP किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, ये किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का। अप्लाई, पहले वो एंगल भी प्रूव करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल APO एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। थ्योरम लिखनी पड़ेगी। थ्योरम है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल APO इज राइट एंगल्ड एट P। ये P पॉइंट पे राइट एंगल हो गया। इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे बेटे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब परपेंडिकुलर का काम कौन कर रही है, AP का स्क्वायर, बेस PO रेडियस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज AO का स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख दो बेटे, 4 का स्क्वायर, PO का पता नहीं, 5 का स्क्वायर, 16 प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड PO स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड PO स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों तरफ करेंगे रूट, कैंसल, PO की वैल्यू 3। इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है बच्चों, तो इतना सा आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है बेटे जिनका कॉमन सेंटर हो, एक ही सेंटर को लेकर के दो सर्कल ड्रॉ करे गए हैं। ठीक है, देखो कैसे। 10.2 दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेम सेंटर वाले, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। उस कोड की लेंथ निकालो जो बड़े सर्कल के लिए तो कोड है लेकिन छोटे को टच करती हुई जा रही है। यानी कि ये जो AB नाम की कोड है बच्चों, जो बड़े सर्कल के लिए कोड है, वो छोटे सर्कल को टच कर रही है, माना पॉइंट P पे, और सर्कल का सेंटर O है। दोनों का कॉमन हो गया ना, कॉन्सेंट्रिक है। तो बेटे यहां से अगर मैं ये P पॉइंट को अटैच कर दूं तो ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस होगी छोटे सर्कल की, और बेटे A से अगर अटैच कर दें तो ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस होगी बड़े सर्कल की। ठीक है, तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये AB बड़े के लिए भले ही कोड हो लेकिन छोटे के लिए टेंजेंट है, इसलिए ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो बेटे इस पे पाइथागोरस लग जाएगी, AP की वैल्यू आ जाएगी, उसका डबल करेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी। छोटी क्लास में हम पढ़ के आए हैं किसी के सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर, भाई 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा ना।
किसी सेंटर से कोड पे डाला गया परपेंडिकुलर ए बी कोड पे वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब अगर एक पार्ट का पता लग गया ना हमें ए पी का, तो उसका डबल कर देंगे तो कोड की लेंथ आ जाएगी, ए बी की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आओ देखें कैसे करते हैं। गिवन लेट O is common center of both circles, कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कह सकते हैं। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए O जो है वो कॉमन सेंटर है बेटे। ठीक है, ए बी इज कॉल्ड फॉर लार्जर सर्कल एंड टचेस स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P। छोटे सर्कल को P पॉइंट पे कर रही है टच। ठीक है, ये गिवन में देना हमें। रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल that is AO is equal to 5 centimeter. Radius of smaller circle that is PO या OP कुछ भी कह दो, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आओ अब इस ट्राइंगल को पहले 90 डिग्री प्रूव कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर पाइथागोरस लगा देते हैं। AB chord of larger circle acts like a tangent for smaller circle। बड़े की कॉर्ड छोटे के लिए किसका काम कर रही है? टेंजेंट का, फॉर स्मॉलर सर्कल। विद P एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम कर रहा है भाई बच्चों। ठीक है बेटे, अब इसको 90 डिग्री लिखते हैं। ओ पी ए एंगल वो 90 डिग्री, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखने पर इसका रीजन है थ्योरम। थ्योरम कहती है टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो रेडियस है वो टेंजेंट के क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर। अगर ऐसा है तो बच्चों दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ पी इज राइट एंगल्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे राइट एंगल हो जाए बेटा, ये 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 के अकॉर्डिंग ये काम करेगी हाइपोटेन्यूज का, ये बेस का, और ये परपेंडिकुलर का। ठीक है, ऐसे करके इसके ऊपर लगा देगा हम पाइथागोरस। नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कौन है बेटे परपेंडिकुलर? ये ओपी, प्लस बेस कौन है? एपी, हाइपोटेन्यूज ए ओ। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 3 स्क्वायर AP स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो AP स्क्वायर कितना होगा बेटा? ये 25, और ये 3 का स्क्वायर 9 उधर जा करके माइनस हो जाएगा 16। और हमें चाहिए AP की वैल्यू, दोनों तरफ रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके AP कितना आया? 4 सेंटीमीटर। AP आया बेटा 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यों होगा इसका भी रीजन लिख देंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AB का हाफ है, कारण बिकॉज परपेंडिकुलर OP फ्रॉम सेंटर टू कोड
परपेंडिकुलर तो ये प्रूव हो ही गया। सेंटर टू कोड ए बी बाइसेक्ट्स द कोड, ये कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। अच्छा बेटे अगर ए बी का हाफ है तो इस टू को इधर ले जाओगे तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ए पी, यानी कि 2 × 4। तो बेटा ए बी की वैल्यू कितनी आई, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही था हमारा टारगेट कि भाई ए बी निकालो, यानी कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कॉमन तो नहीं कहेंगे, लेंथ ऑफ कोड फॉर लार्जर सर्कल और टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ऐसा इसने पूछा है। ठीक है, तो आंसर द क्वेश्चन में से आप देख के लिख देना, लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ कोड है बेटे। ए बी सी जो भी हमने यहाँ वेरिएबल यूज करे हैं वो लेट में लिखने पड़ेंगे क्योंकि उसने कुछ नहीं दे रखा था। तो आओ देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमें एक चाहिएगा सर्कल, और सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रखा है, सरकमस्क्राइब कर रखा है एक क्वाड्रिलेटरल ने। एक क्वाड्रिलेटरल जो है ना वो किसी सर्कल के चारों ओर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक सर्कल को घेर रखा है किसने, क्वाड्रिलेटरल ने। आओ पहले एक सर्कल ड्रॉ करें। ये सर्कल है बच्चों, इसको घेर रखा है किसने, एक क्वाड्रिलेटरल ने। आओ एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। जो इसको टच कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके ये सर्कल को टच कर रहा है। कुछ कुछ ऐसी फिगर थी, थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ से इधर नीचे डाउन शिफ्ट करना था इसको। ठीक है, बाकी अपने पेन से इसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा ये डिलीट नहीं, कोई नहीं, आप समझ जाओगे, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पे लिखते हैं हम, ये पॉइंट ए है बेटे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट है सी, पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एस, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का क्यू, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बेटे आर। ठीक है, इस प्रकार एक सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रखा है किसने, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ने। ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10 पॉइंट गिवन, गिवन में है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सरकमस्क्राइब ए सर्कल। इसने सरकमस्क्राइब कर लिया है एक सर्कल को। प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, प्रूव करो कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। देखो बेटे इसमें है ना एक ट्रिक है, ट्रिक याद रहेगी तो क्वेश्चन होगा यूं फटाक से,
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उस ट्रिक को थोड़ी, उस पॉइंट को ध्यान रखना जो मैं आपको बताऊंगा। क्या है वो, आओ बताता हूँ, सुनो अब ध्यान से। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर टेंजेंट। अब ये टेंजेंट की तरह काम करेंगी ये साइड इसकी। पी किसके लिए है, ए बी। पहले पी का नाम लिखा है तो पहले साइड ए बी ही लिखेंगे जो इसके लिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्यू के लिए कौन है, बी सी। आर के लिए कौन है, सी डी। और यहाँ कौन है एस के लिए, डी ए। और पीछे लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, हिंदी वाले में पूछे तो। पी का नाम पहले लिखा तो इसकी टेंजेंट का नाम पहले आएगा, फिर क्यू, फिर बी सी इसकी टेंजेंट, फिर आर की टेंजेंट सी डी, फिर एस इसकी टेंजेंट डी ए। अब देखो बेटे, सारा खेल जो है ना वो इसमें छिपा है। इसमें मुझे ये बताओ, ये जो प्रूव करना है इसमें इज इक्वल टू के लेफ्ट में ए बी है या राइट में, भाई लेफ्ट में है। तो बेटा जब ए बी का कोई पार्ट लेंगे ना हम, जैसे ये ए पी पार्ट लेंगे, अब सबको पता है भाई ये ए पी पार्ट जो है ना ये इस ए एस के बराबर होगा। बेटा क्यों होगा, थ्योरम पढ़ के आए हैं कि कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट सर्कल के ऊपर इक्वल होंगी लेंथ में। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट या सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। किसी सर्कल पर किसी बाह्य बिंदु, है ना, उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि एक ही बिंदु से ड्रॉ करी गई खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ध्यान ये रहे कि जब इस ए बी जो लेफ्ट में है इज इक्वल टू के, जो हमें प्रूव करना है, उसका अगर कोई टुकड़ा करोगे तो उस टुकड़े को जिससे कंपेयर कर रहे हो, जैसे ए पी को किससे कंपेयर करेंगे, ए एस से। ए पी इज इक्वल टू ए एस। तो बेटा अगर ए बी लेफ्ट में लिखी है ना तो इसका टुकड़ा भी लेफ्ट में लिखना। अगर ये ट्रिक, और राइट वाली का राइट में लिखना, अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, हेयर ए एस ए पी, पहले ए बी लेफ्ट में है तो ए बी का पहला टुकड़ा लिया हमने ए पी, और ए पी किसके बराबर है, ए एस के। इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे और कारण लिखेंगे टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट या सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कुछ भी लिख दो, टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। वो लेंथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी, आर इक्वल इन लेंथ। ये इसका रीजन था बच्चों। अब हमने क्या किया, इज इक्वल टू के लेफ्ट में ए बी है, उसका पहला टुकड़ा ए पी वो भी लेफ्ट में रखा है, इसका दूसरा टुकड़ा कौन है, बी पी। अच्छा बच्चों, यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ लगाएं तो बताओ, बी पॉइंट से ही ड्रॉ करी गई है ए पी और बी से ही ड्रॉ करी गई है बी क्यू, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल, बी पी किसके बराबर होगी, बी क्यू के। और ये क्वेश्चन, ओ सॉरी इक्वेशन 2 सेम रीजन, कोई डिफरेंस नहीं। जब आप इस बात का ध्यान रखोगे कि लेफ्ट वाले के टुकड़े लेफ्ट में ही आने चाहिए इक्वेशन बनाते समय, तो राइट वालों के टुकड़े अपने आप राइट में चले जाएंगे। देखो राइट में कौन है, ए डी, देखो ये आ गया ए एस, इसी का टुकड़ा है ना। राइट में कौन है, बी सी, ये आ गया इसका टुकड़ा बी क्यू। राइट साइड अपने आप सेट हो जाएंगे, आप लेफ्ट पे ध्यान दो बस। अब दूसरी कौन है साइड आपके पास, सी डी। अब सी डी के टुकड़े करो बेटे, सी डी का पहला टुकड़ा है सी आर। अब सी पॉइंट से ही हमने ड्रॉ करी है टेंजेंट सी आर, और सी से ही ड्रॉ करी है सी क्यू, यानी कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बेटे। सी डी का टुकड़ा सी आर कंपेयर्ड टू सी क्यू, बोथ इक्वल इन लेंथ। इक्वेशन नंबर 3, रीजन सेम। अब अगला टुकड़ा सी डी, सी डी है लेफ्ट में, सी डी का अगला टुकड़ा है डी आर, और डी आर के बराबर कौन होगा, डी एस, क्योंकि ये दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई, डी से ड्रॉ करी गई टेंजेंट हैं।
ये ds के बराबर होगा बेटे इक्वेशन नंबर 4, और रीजन सबका सेम है, नो चेंज। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करोगे, अब केवल इन इक्वेशंस को ऐड कर दोगे, आंख बंद करके ऐड करो, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों को आपस में ऐड कर दो। समीकरण हिंदी वाले लिखें तो है ना, इन सभी समीकरणों को जोड़ दो। ठीक है, अब जोड़ेंगे बेटा तो इक्वल टू के लेफ्ट वाले लेफ्ट में रहेंगे, राइट वाले राइट में रहेंगे। तो लेफ्ट में कौन है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू, राइट वाले राइट में जोड़ो, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा देखना जरा, ए पी और बी पी को ऐड करने पर क्या मिला, ए पी प्लस बी पी ए बी, इन दोनों को ऐड करके मिला बेटा ए बी। इसी प्रकार सी आर डी आर को ऐड करके क्या मिला, सी डी इज इक्वल टू ए एस और डी एस को ऐड करके क्या मिला, ए डी या डी ए, जैसा उसने यहाँ लिखा हो ऐसा लिख देना, ए डी लिखी तो ए डी लिख दो, प्लस इन दोनों को ऐड करके क्या मिला, बी सी, बी सी। हेंस प्रूव हो गया, प्रूव। यही प्रूव करना था बेटे। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब इनके टुकड़े करेंगे तो इक्वल टू के लेफ्ट में जो है उस टुकड़े को लेफ्ट में ही रखेंगे इक्वेशन बनाते समय। लेफ्ट वाली टेंजेंट का टुकड़ा लेफ्ट में, राइट वाली का अपने आप आ जाएगा राइट में। बस इतनी ट्रिक, अगर किसी को लेफ्ट और किसी को राइट कर दिया ना, तो जब लेफ्ट राइट करोगे वहां ऐड करने के बाद, तो कोई माइनस होगा कोई प्लस होगा, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा सारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको करते हैं क्लीन। 10.2 नाइन्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 10.13, यहाँ भी एक सर्कल है, फिगर दे रखी है बच्चों, इस पे एक टेंजेंट है एक्स वाई, एक्स वाई जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, और इसी के ठीक सामने ये एक डायमीटर है, सेंटर है ओ, इसके ठीक सामने क्यू पॉइंट है, डायमीटर का एंड पॉइंट, वहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, पॉइंट क्यू। इस टेंजेंट का नाम था बच्चों एक्स और वाई, और यहाँ इस टेंजेंट का नाम है एक्स डैश और वाई डैश। एक और टेंजेंट ड्रॉ करी गई है जो इन दोनों टेंजेंटों को भी मीट कर रही है, ऐसे यहाँ, और ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, सी है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसे। ठीक है, ये ए पॉइंट जो एक्स वाई नाम की टेंजेंट पे लाई करता है, और ये बी पॉइंट जो एक्स डैश वाई डैश पे लाई करता है। ओ को ए से मिला रखा है, ओ को बी से मिला रखा है, और कह रहा है कि प्रूव करो कि ये एंगल, फाइंड आउट नहीं, प्रूव करवा रखा है 90 डिग्री, इसको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है, ए ओ बी 90 डिग्री है बेटे। इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम अपनी ओर से करेंगे कि इस पॉइंट ओ को सी से भी मिला देंगे, ये हमने अपनी ओर से कंस्ट्रक्शन कर दी है इसके ऊपर। ये येलो लाइन नहीं थी, हमने ड्रॉ कर दी बेटे। इन एंगल्स को 1, 2, 3, 4 ऐसे मान लेते हैं। इस एंगल 2 और 3 का सम ही है ए ओ बी, और इसी को हमने प्रूव करना है बेटे 90 डिग्री। ए ओ बी का सम है, ए ओ बी है 2 और 3 का सम। तो आओ देखते हैं, पहले गिवन में लिखें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स drawn at end points of diameter PQ। ये PQ नाम के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ कर रखी हैं।
ए बी इज टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुए है ना, मीट्स एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी। ठीक बेटे, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, जो जो उसने दे रखा था हमने वो लिख दिया है। ठीक है, टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज अर्थात एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमारा टारगेट कि 2 प्लस 3 को कितना प्रूव कर दो, 90 डिग्री प्रूव कर दो। ठीक है बेटे, ऐसा करने के लिए हम 1 और 2 को इक्वल प्रूव करेंगे, 3 और 4 को इक्वल प्रूव करेंगे, और ये डायमीटर होने के कारण ये बनेगा, बोलो कौन सा एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, जिसका सम होता जिसकी वैल्यू 180, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर, इसी को तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, लाइन पे बना हुआ। ठीक है, अब इसके यहाँ से टुकड़े कर रखे हैं, कोई इधर गया कोई इधर गया कोई इधर गया, ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है, लेकिन 1 2 3 4 मिल के बना क्या रहे हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल, सरल रेखीय कोण 180 डिग्री का बनेगा वो। ठीक है, अब कैसे न कैसे 1 और 2 को इक्वल प्रूव करो, 3 और 4 को इक्वल प्रूव करो, ताकि 1 को रिप्लेस करके 2 लिख दें, 4 को रिप्लेस करके 3 लिख दें, और उनका सम हो जाए 90 प्रूव 2 और 3 का। ठीक है, तो देखो आओ करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। बेटे 1 और 2 को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। ट्राइंगल है ए ओ पी एंड ए ओ सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। लिखो यहाँ, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगलों में देखो बेटे, ए ओ तो है कॉमन। अच्छा एक और रह गया भाई, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन और लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ज्वाइन ओ सी, ओ सी को ज्वाइन करा लो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसकी एओ इसकी एओ के बराबर, कारण है बेटे कॉमन साइड, कॉमन साइड। फिर बेटे इसकी एपी इसकी एसी के बराबर, एपी इज इक्वल टू एसी, क्योंकि ये हैं दोनों टेंजेंट्स, ये हैं दोनों टेंजेंट एपी और एसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से। रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन लेंथ। हिंदी मीडियम करेंगे, एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं। ठीक है, इसके बाद बेटे इसकी ओपी ओपी इसकी ओसी के बराबर, और ये कारण है बेटे रेडियाई, ये दोनों तो रेडियस हैं भाई, सेंटर से खींची गई हैं, त्रिज्या हैं ये तो, इसलिए इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड हो गई इक्वल हैं। इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। एस 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 सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों सर्वांग सम हो गए, बराबर हो गए, है ना, कॉन्ग्रुएंट। अगर ऐसा है तो बच्चों इसमें आया एंगल 1 इसमें आया एंगल 2 बराबर होंगे, इसका एंगल 1 इसके एंगल 2 के बराबर होगा बाय सी पी सी टी। हिंदी मीडियम लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग,
CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, बिल्कुल ये का ये डिट्टो कॉन्सेप्ट आप इस ट्राइंगल में लगाओगे, इन दोनों ट्राइंगल्स में। ये ट्राइंगल है BOC एंड BOQ, इन दोनों ट्राइंगलों में ये का ये कॉन्सेप्ट लगाओगे और 3 और 4 एंगल को कर दोगे इक्वल प्रूफ। सिमिलरली बिल्कुल यूं का यूं, यही कॉन्सेप्ट। जब 100% कॉन्सेप्ट वही लग रहा हो ना, वही रीजन हो, वही तरीका हो, तो बेटे सिमिलरली करके उनको कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ, क्योंकि बेटा बी से ड्रॉ करी गई टेंजेंट BC, बी से ड्रॉ करी गई BQ के बराबर, BO दोनों में कॉमन, और OQ और OC रेडियाई, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। और बेटे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, देखो बेटे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे ऑनलाइन देखने वाले क्लास में, तो बेटा दोनों लैंग्वेज एक साथ चलानी बड़ी कठिन हो जाती है ना, दोनों चीज़ें एक साथ लिखनी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिखी है ना वो हिंदी में बोल दी जाए, ताकि आप सुन लो और अपनी नोटबुक में नोट कर लो, साथ में नोटबुक लेके बैठा करो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है भाई मैं कुछ करा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया, उसको तुरंत नोट डाउन कर लो, फिर बाद में कमेंट आदि में डाल करके पूछ लेना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लग गया भाई। अब एज POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, भाई POQ तो बच्चों स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि ये डायामीटर है। ठीक है, इसका मतलब एंगल 1 + 2 + 3 + 4 ये होना चाहिए बच्चों 180 डिग्री। कारण है स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल है ये। हिंदी वाले लिख देंगे सरल रेखीय कोण। अच्छा बताओ टारगेट क्या है, 2 और +3 को 90 प्रूव करना। तो 2 और 3 को अगर 90 प्रूव करना है बच्चों, तो बेटा जी 1 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 2, तो यहाँ लिख देंगे एंगल 2 + एंगल 2 + एंगल 3, 4 भी नहीं चाहिए भाई, तो 4 की जगह 3, 180। 2 टाइम्स एंगल 2 + 2 टाइम्स एंगल 3 = 180। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 + एंगल 3 = 180। एंगल 2 + एंगल 3 = 180/2, और ये कैंसिल हो गया, कितना आया बच्चों 90। और बेटा 2 + 3 तो है AOB, इसका मतलब एंगल AOB = 90 डिग्री। यही था आपका टारगेट, यहीं पहुंचना था बेटा, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 9th क्वेश्चन भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अब इस पूरी स्टेटमेंट को क्या कहना चाह रहा है ये सुनो। ये कह रहा है किसी सर्कल पर एक ही कॉमन पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट्स, एक का नाम रखा हमने AP, एक का नाम रखा हमने AQ। दोनों टेंजेंट्स जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं, ये वाला एंगल, और जो एंगल इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाने वाली लाइनों ने बनाया, ये वाला एंगल, ये और ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, अर्थात इन दोनों का सम 180 है। ऐसा इसने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, ऐसा हमें प्रूव करना है। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो यही तो है बेटे टू टेंजेंट्स, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट एक ही से सर्कल पे ड्रॉ करी गई हैं। आगे कहता है
सबटेंडेड बाय एंड इज सप्लीमेंट्री, ये एंगल सप्लीमेंट्री है, किसका सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर, उस एंगल का सप्लीमेंट्री है जो बनाया है उन लाइनों ने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिला रही हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करना है बच्चों कि ये दोनों एंगल जो हैं 180 सम दे रहे हैं, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा बेटे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा बेटा जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर। तो बेटे ये 90 इन चारों का सम होना चाहिए 360, क्योंकि ये ए पी ओ क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का इंटरनल एंगल का सम 360 होता है, इसलिए इन सब का सम 360। तो बेटा ये 90 प्लस 90 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, 180 बच जाएगा। ठीक है, इतना आसान सा है। आओ देखते हैं, उसने नाम पता कुछ दिया नहीं था इसलिए हम खुद मान लेंगे। लेट ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट्स टू सर्कल हैविंग सेंटर O and P and Q are point of contact or tangent AB and no sorry AP and AQ respectively. To prove, वैसे टू प्रूव में तो स्टेटमेंट होनी चाहिए पूरी की पूरी क्वेश्चन वाली, लेकिन यहाँ हम अपना टारगेट लिखेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टारगेट क्या मिला हमें, हमें टारगेट मिला है एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, ये हमारा टारगेट। ठीक है, तो आओ इस आसान से क्वेश्चन को निपटा दें। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, कारण दोनों का सेम, टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए सर्कल, अरे भाई ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब P और Q 90 डिग्री है। अब कुछ नहीं बचा भाई, ए पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये चतुर्भुज है भाई। और अगर ये ऐसा है तो एंगल ए प्लस पी प्लस ओ प्लस क्यू ये होना चाहिए 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हिंदी वाले इसको लिख देंगे किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बेटे यहाँ ए और ओ को रख लो और P की जगह 90, Q की जगह 90 इज इक्वल टू 360। ए प्लस ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 90 दोनों माइनस करोगे तो ए प्लस ओ क्या हो जाएगा 180। ठीक है, यही हमारा टारगेट था। और अब हम लिख देंगे हेंस प्रूव दैट द एंगल बिटवीन, है ना, हेंस प्रूव्ड दैट द एंगल बिटवीन डैश 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 डैश, क्वेश्चन में से उतार देना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by a line joining the point of contact at center। बाकी का क्वेश्चन में से अगर पेपर में समय हो पूरा
टाइम है आपके पास, तो बेटे ये स्टेटमेंट जरूर लिख के आनी है नीचे। अगर टाइम ना हो तो ये टू प्रूव में लिख देना ये स्टेटमेंट, और लास्ट में बस ये यहाँ तक करके छोड़ आना, ठीक है। नहीं तो कोशिश करना लास्ट में जो आपका कंक्लूजन आया है वो लिख दो, ठीक है ना, और यही प्रूव करना था। टाइम हो तो लिखना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, एक्सरसाइज 10.2। ये कहता है बच्चों, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यदि कोई पैरेललोग्राम किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, जैसे वो 8th क्वेश्चन में था ना, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा था, ऐसे अगर वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है पैरेललोग्राम सर्कल को, यानी कि सर्कल को घेर रखा है किसी पैरेललोग्राम ने, तो प्रूव करो कि वो रोम्बस है। ठीक है, आओ देखते हैं। 8th क्वेश्चन वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा इस पे। देखो, ये है ए बी सी डी नाम का पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है बेटे तो इसकी अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और बेटा जी पी क्यू आर और एस, ये है बेटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, गिवन लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and it circumscribe a circle ठीक है, P Q R and S are point of contact for AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब मैं 8th क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, क्रमशः जिसका नाम पहले है वो पहले वाली साइड ए बी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करो। रोम्बस का मतलब होता है बेटे जिसकी सारी साइड इक्वल हों। टू प्रूव, प्रूव करो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। दैट इज, हमारा टारगेट है कि ए बी बी सी डी और डी ए, ये सारी की सारी साइड क्या हैं, इक्वल हैं, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, देखो अभी अभी 8th क्वेश्चन में हम सीख के आए हैं कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो ये भी भाई क्वाड्रिलेटरल, यदि कोई क्वाड्रिलेटरल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो तो उसकी अपोजिट साइड का सम दूसरे पेयर अपोजिट साइड की सम के बराबर होगा। एक पेयर अपोजिट साइड का उनका सम दूसरा पेयर अपोजिट साइड का उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे बेटे। देखो इतना तो कंफर्म है, सॉल्यूशन शुरू करें कि ए बी जो है बेटे वो सी डी के बराबर होगी, और बेटा जी ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगी। कारण है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, अब
उसी टारगेट को पकड़ लो जो 8th क्वेश्चन में था कि ए बी और सी डी का सम ए डी और बी सी के सम के बराबर प्रूव कर दो। कि भाई अगर इनका सम इनके सम के बराबर है और ये आपस में इक्वल है तो, और ये आपस में इक्वल है तो इनका डबल डबल भी भाई इक्वल। देखो करने से समझ में आएगा सवाल। पहले वही तरीका, टुकड़े करने शुरू करने हैं। टारगेट फिर वही है बेटे, क्वेश्चन में नहीं लिखना, याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं पहुंचना कहाँ है। ए बी प्लस इसकी अपोजिट सी डी का सम बराबर प्रूव कर दो ए डी बी सी के। ये याद रखना बस, इस क्वेश्चन में यहाँ इसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ये कोई रेलेवेंट नहीं है यहाँ लिखना, लिखना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने माइंड रफ में लिख लो साइड में कि भाई ये है, यहाँ पहुंचना है, इनका सम बराबर को प्रूव करना हमें। तो बेटे पहले ए बी के टुकड़े, और वही 8th क्वेश्चन में जो बताया था, जो लेफ्ट में लिखा है उसका टुकड़ा लेफ्ट में लिखना है। अब ए बी का टुकड़ा करो बेटे, कौन, ए पी। ए पी किसके बराबर है, ए एस के। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। लिखो ए बी का टुकड़ा ए पी लेफ्ट में रखना है, ए एस के बराबर। इक्वेशन 1, कारण टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। इतने से भी टीचर समझ जाएगा कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। चलो ये और बात जोड़ दो। ठीक है, अच्छा बताओ ए बी का दूसरा टुकड़ा कौन है, बी पी। बी पी किसके बराबर होगा, बी क्यू के। सेकंड इक्वेशन सॉरी भाई। सी डी, सी डी का एक टुकड़ा है सी आर, सी डी को लेफ्ट में, ये किसके बराबर होगा, सी क्यू। इक्वेशन नंबर 3। दूसरा टुकड़ा है बेटे डी आर, ये किसके बराबर होगा, डी एस। इक्वेशन नंबर 4। कारण क्या है, बिल्कुल सेम, ये का ये सब एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट्स हैं, इसलिए लेंथ में इक्वल होंगी। ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन सब को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले लेफ्ट में आएंगे भाई, ए पी बी पी सी आर डी आर इक्वल होगा ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू। ये सब लेफ्ट वाले लेफ्ट में, राइट वाले राइट में ऐड कर दिए हमने। बेटे इन दोनों से बनी ए बी, इन दोनों से बनी सी डी बराबर होगी इन दोनों से बनी ए डी, इन दोनों से बनी बी सी के। और बेटे चारों इक्वल प्रूव करनी। अब ये बताओ, ये ए बी और सी डी आपस में इक्वल हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम पहले लिख के आए हैं। तो बेटा जी ए बी, और इसकी जगह भी लिख दो ए बी। अच्छा ये बताओ, ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं, तो इनमें से भी किसी एक को बदल दो, बी सी। बी सी 2 टाइम ए बी इक्वल है 2 टाइम बी सी के। बेटे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए बी किसके बराबर आई, बी सी के। देखो अब इन सब को कंपेयर करो, ए बी किसके बराबर, सी डी के अपोजिट साइड, ए बी किसके बराबर, बी सी के, प्रूव कर दिया। बी सी किसके बराबर, ए डी के अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो चारों क्या हो जाएंगी, इक्वल। अभी अभी देखो, आल्सो ए बी इज इक्वल टू, देखो ये प्रूव कर रखा, सी डी, सी डी ए बी सी डी के इक्वल, ए बी बी सी के इक्वल, तो यहाँ बी सी भी लिख सकता हूँ मैं इक्वल में। और बेटे बी सी किसके बराबर है, ए डी के, ए डी देखो ये लिख रखा। ठीक है, इसके इक्वल जो है वो भी लिख दिया, बी सी के इक्वल जो है वो भी लिख दिया। ठीक है, और ये चारों साइड क्या होगी, इक्वल। इसका मतलब ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल, ये तो इक्वल है। इसका मतलब
ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस प्रूव हो गया भाई बच्चों, ये रोम्बस प्रूव हो गया। हाँ, लास्ट में फिर वही बात, अगर समय हो हेंस प्रूव्ड दैट, और क्वेश्चन में से बता देना हेंस प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो रोम्बस होगा। ठीक है बेटे, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, वो ध्यान से देखना। और कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन 12 फाइनल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आसान है, समझ में आएगा पक्का। ठीक है, स्क्रीन पे थोड़ा साइज लिखने में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा करना पड़ेगा, इसको बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तब हम करते हैं, तो इसकी फिगर बनाते हैं। तो बेटे वीडियो को पॉज करके मैंने ये फिगर बना ली है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 12 में वो कहता है कि ए बी सी नाम के ट्राइंगल ने किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, अब जो साइड है ट्राइंगल की सी बी ए बी, ये टेंजेंट की तरह काम कर रही हैं। पॉइंट डी उन्होंने खुद दे रखा है, ई और एफ हमने मान लिए हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ई माना है ए सी के लिए, एफ माना है ए बी के लिए बच्चों। अब बेटा ये कंप्लीट साइड दे रखी है, इसके टुकड़ों में सी डी 6 है, बी डी 8 है। तो बेटे अगर ये बी एफ जो है और ये बी डी, ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट है, इसलिए बेटे अगर ये 8 सेंटीमीटर है बी डी, तो बी एफ भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर सी डी 6 सेंटीमीटर तो सी भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर। और बेटे हमने ए एफ को मान लिया एक्स, तो बेटे ए ई भी क्या होगी एक्स, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी गई टेंजेंट है। और इस सर्कल का ये सेंटर जो है वो ओ माना है, इस सर्कल वो दे रखा है, और इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है बेटे, इसलिए मैंने ओ ई ओ एफ और ओ डी को 4 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब टारगेट है ये एक्स फाइंड आउट करो, ताकि हमें ए सी और ए बी साइड का पता लग जाए, ए बी और ए सी फाइंड आउट करनी है बेटे। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन थी, आओ देखते हैं कैसे फाइंड आउट करें। सबसे पहले गिवन ट्राइंगल ए बी सी circumscribe a circle having center O। ठीक है, D, E and F are points of contact radius OD OE या को OF ये 4 सेंटीमीटर है, ये सब गिवन है हमारे को। ठीक है, CD 6 सेंटीमीटर है, BD 8 सेंटीमीटर है बेटे, एंड लेट AB सॉरी AF इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स सेंटीमीटर हमने मान ली है। अब ए एफ एक्स होगी तो ए भी एक्स होगी, एक को मान लिया दूसरे को हम रीजन में लिख देंगे भाई, ये इस कारण से है। ठीक है, टू फाइंड, फाइंड करो लेंथ ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी निकालनी बेटे, ये ए बी है ये ए सी है, ये दोनों हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो थोड़ा सा इसमें है ना स्पेस सेविंग करके चलना पड़ेगा, है ना, लेंदी सा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ एक ही स्क्रीन पे आ जाए, क्योंकि फिगर बनी रहेगी, फिर यहाँ फिगर को नहीं हटाना चाह रहे, नहीं तो फिर ये क्रॉप करके दोबारा दूसरी स्क्रीन पे चिपकानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेटे यहाँ हम ये बताएंगे कि भाई 8-8 सेंटीमीटर कौन है और 6 कौन है और एक्स कौन है। सबका एक ही बारे में सिमिलर, एक रीजन एक का लिखेंगे बाकी सिमिलरली करके लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कारण एक बार लिखेंगे टेंजेंट्स
फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ये लेंथ में क्या होंगी, इक्वल। तो इसी प्रकार बेटे सिमिलरली ये रीजन लिखेगा सी डी सी के बराबर होगी और ये है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों ए एफ ए ई के बराबर होगी और ये बेटा मानी थी हमने x सेंटीमीटर। ठीक है, इनको ज्वाइन करा दिया है। अब बेटे एंगल डी एफ और ई ये परपेंडिकुलर होने के कारण 90 डिग्री होंगे। एक बार हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है। किसे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। और एक बार इस पूरे ट्राइंगल का एरिया टुकड़ों में निकालना है। एक बार निकाल लेंगे ए ओ सी का, एक बार सी ओ बी का, एक बार बी ओ ए का, इनका। और दोनों एरिया हमने करने हैं रिलेट। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC as area ABC, area of triangle ABC is equal to area AOB, नहीं AOB नहीं, हाँ चलो इधर से लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB, COB ये नीचे वाला बच्चों, ये वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, इन तीनों ट्राइंगलों का AOB ये वाला प्लस COB ये वाला और AOC ये वाला। और बेटे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा हाइट तो देखो सभी की ना है, AOB में बात करें हम तो एरिया ABC इज इक्वल टू AOB का एरिया, AOB का एरिया हो जाएगा बेटे हाफ, इसका बेस कौन है, AOB का बेस का काम करेगा AB इंटू हाइट का काम कौन करेगा OF, OF प्लस। ठीक बेटे, अगर AB बेस है देखो ऐसे, ऐसी कुछ सिचुएशन है OAB और ये F 90 डिग्री क्यों हुआ, वही बेटे टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस कारण OF जो है वो परपेंडिकुलर है। प्लस अगले का COB का, COB में CB करेगी बेस का काम, OD करेगा हाइट का काम, हाफ बेस CB या BC और हाइट OD प्लस प्लस हाफ। अब ट्राइंगल AOC, AOC में बेटे AC काम करेगी बेस का और OE काम करेगी हाइट का, AC इंटू OE। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, x प्लस 8, हाइट कितनी है 4, हाफ BC की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 8, BC 6 प्लस 8, हाइट 4 प्लस 1/2, AOC में आ जाओ x प्लस 6 AC और हाइट 4, ये कैंसिल हो जाएंगे 2 2। तो बच्चों क्या बचेगा, ये x प्लस 8 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 16 प्लस यहाँ 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 और 14 2 जा 28 प्लस x प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 बचा था ना, ये हो गया बच्चों 2x प्लस 12। सबको ऐड करेंगे, ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है एरिया ABC, एरिया ABC ट्राइंगल ABC का एरिया चल रहा है कंप्लीट एरिया। तो ये हो गया बेटा 4x प्लस 16 और 12 28, 28 और 28 56। ठीक है, एक तो ये आ गया एरिया इसका, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, तो यहाँ हम ये लिखते हैं अगेन वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला जो तुम 9th में पढ़ के आए थे। इसमें पहले निकालना पड़ेगा सेमी पैरामीटर, सेमी माने आधा पैरामीटर एस, और एस होता है बच्चों तीनों साइडों का सम अपॉन में 2। ऐसे होता था ना, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस इज इक्वल टू, ए कौन है, पहली साइड कोई भी मान लो, इसको मान लो ए बी को, ए बी कितनी है एक्स प्लस 8, यानी कि एक्स प्लस 8 प्लस बी सी कितनी है 8 प्लस 6, तो दूसरी साइड का सम, तीसरी साइड एक्स प्लस 6 अपॉन 2। तो एस की वैल्यू कितनी आई बेटे 2x प्लस 8 और 8 16 और 6 और 6 12 28 2। अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 14। ये आ गया बच्चों एस, एस माने सेमी पैरामीटर। हीरोन्स फॉर्मूला में सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो एरिया ए बी सी इज इक्वल टू, हीरोन्स फॉर्मूला ऐसे ही होता था ना, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला बेटे 9th का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आओ इन सब की वैल्यू रख दें अंडर रूट, एस का मतलब हो गया बेटे एक्स प्लस 14, एस एक्स प्लस 14 माइनस ए माने पहली साइड घटा दो, पहली साइड है एक्स और 8, यानी एक्स को भी माइनस करोगे 8 को भी माइनस करोगे, तो यहाँ लिखोगे माइनस एक्स माइनस 8। दूसरी साइड के लिए एक्स प्लस 14 एस माइनस, माइनस करोगे ये वाली साइड, ये वाली साइड है बेटे 8 प्लस 6 यानी कि 14, यानी 14 माइनस कर देंगे। तीसरी साइड x प्लस 14, इसमें से माइनस करेंगे थर्ड साइड, थर्ड साइड है बेटे x और 6, यानी कि x भी माइनस होगा और 6 भी माइनस होगा। आओ देखें क्या बचा, यहाँ से x प्लस 14, इस ब्रैकेट में बेटे प्लस का x माइनस का x, 14 माइनस 8 6, इस ब्रैकेट में 14 और 14 कैंसल x, इस ब्रैकेट में प्लस का x माइनस का x, 14 माइनस x और 6 8 बच गया। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 8 6 जा 48x, बोलो ठीक है 48x। ठीक है बेटे, और पहले कितना आया था 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, ये भी इसी का एरिया है, ये भी इसी का एरिया है ट्राइंगल एबीसी का, दोनों को क्या कर दें रिलेट कर देंगे। यहाँ से आया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 14 और 48x, ये आया है, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला कि अंडर रूट एक्स प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू एक्स कितना है 4x प्लस 56, ये है बच्चों 4x प्लस 56। ठीक है, इस 4x प्लस 56 को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ आके थोड़ी कैलकुलेशन इजी करेंगे इसकी, यहाँ से 4 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 14। ठीक है बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर वर्ग करोगे तो x प्लस 14 इंटू 48x का स्क्वेयर, और इधर स्क्वेयर करोगे तो 4 और x प्लस 14 का स्क्वेयर। बेटे यहाँ तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू, यहाँ 4 का स्क्वेयर करोगे 16 और x प्लस 14 का स्क्वेयर, इसको ऐसे ऐसा रख लो। तो एक काम करते हैं,
इस x प्लस 14, देखो x प्लस 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वही ब्रैकेट बेटे 2 बार, तो ऐसे लिख सकते हैं 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, 2 बार लिख देंगे इसको। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई। और इस x प्लस 14 को इसके नीचे ले जाओ, और बेटे x प्लस 14 से x प्लस 14 क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, 16 को इधर लाओ, 48/16x, क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना पूरी ब्रैकेट के साथ, ऐसे 16 से कैंसिल कर दो, कितना 3, यानी कि 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। और बेटे x को इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14, x कितना आया 7। लो भाई बनी बात है ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई बेटे। थोड़ा सा ध्यान दे के करना पड़ेगा है ना, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक बार नहीं आ रहा दूसरी बार फिर देखो वीडियो है ना। थोड़ा सा ज़्यादा सा हो गया मामला, भरी भरी सी स्क्रीन, लेकिन 1-2 बार खुद ट्राई करोगे ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटे ए बी पूछी थी, ए बी का मतलब है x+8, तो यहाँ लिख दो। अब ये है आपका आंसर फाइनल, ए बी इज इक्वल टू x+8, यानी कि 7+8 15। तो एक आंसर तो ये आ गया भाई, ए बी जो है वो 15 सेंटीमीटर है, एक तो ये होगी बेटे। इसी प्रकार ए सी है बेटे x+6, 7+6 यानी कि 13, तो ए सी की वैल्यू कितनी आई 13 सेंटीमीटर। ये लो बच्चों, यही दोनों साइड कैलकुलेट करनी थी, निकालनी थी। ठीक है बेटे, मुश्किल नहीं है, लेंदी है, लेंदी कह सकते हैं भाई, काफ़ी लिखना पड़ता है ना, ये रोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है थोड़ा ध्यान से। हाँ, एक गड़बड़ तो है, यदि आप यहाँ लास्ट में आने के बाद जो ये स्क्वेयरिंग कर, अगर इसका स्क्वेयर कर दिया ना बेटे, तो इस पे फिर आईडी लगाने बैठ जाओगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको फैक्टराइज करोगे। भाई यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना कि ये 4 कॉमन लेना है, ताकि जैसी ब्रैकेट यहाँ है ऐसी ब्रैकेट यहाँ भी बन जाए। तो x+14 का स्क्वायर, 4 का तो 16, x+14 का स्क्वायर करोगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ब्रैकेट उधर जाके बिल्कुल कैंसल, और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह फॉर्म नहीं होगी, कोई आईडी वाईडी नहीं लगानी पड़ेगी, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। आओ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, और वो लास्ट क्वेश्चन है बेटे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, फिर इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और मैं एक बता रहा था आपको कि एग्जाम्पल हैं 2-3, वो इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के, आए हैं कई बार। ठीक है, उनको फिर करा देंगे आपका एक्स्ट्रा उसमें, अदर देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा वीडियोस जो आएंगी ना पर चैप्टर, रिवीजन क्लासेस कह लो, उसमें करा देंगे। आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन है बेटे। देखो, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle। एक क्वाड्रिलेटरल ने किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, उसकी परिधि के चारों ओर है वो, तो बताओ उसकी अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री है। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से एक सर्कल बनाते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल, सीधी लाइन, हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी चल गया काम। ये लो भाई, बनी बात कुछ, ये पॉइंट ए बी सी डी, ये हो गया बेटे आपका क्वाड्रिलेटरल जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं पी क्यू आर और एस,
इसका सेंटर मान लिया हमने पॉइंट ओ। इनको ज्वाइन करा दो बेटे। ऐसे। अब ये बताओ, इसकी जो अपोजिट साइड हैं, किसी एक पेयर अपोजिट साइड का एंगल, ये बताओ ए बी साइड ने ये वाला ही तो एंगल बनाया है, ए ओ बी। बोलो भाई बच्चों, यही बना है ए ओ बी। इसके ए बी के ठीक अपोजिट कौन है? सी डी। तो सी डी ने बनाया बेटे सी ओ डी। अब हमें इस ए ओ डी, ये जो है ना ए ओ डी, ये एंगल और ये एंगल बेटे सी ओ डी, इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। ठीक है, इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूव करना। अच्छा, अगर मैं इनके टुकड़े करूं, यानी कि एंगल 1 2 और एंगल इसको 3 4 5 6 7 8, एंगल 1 और 2 ए ओ बी बना रहे हैं, एंगल 5 और 6 सी ओ डी बना रहे हैं, और हमें ए ओ बी और सी ओ डी का सम 180 प्रूव करना बेटे। अच्छा ये बताओ, ए ओ बी तो 1 और 2 हो गए, और सी ओ डी 5 और 6 हो गए। इसका मतलब 1 + 2 + 5 + 6, ये 180 प्रूव करना है। ये कंप्लीट एंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या बना रहे हैं? कंप्लीट एंगल। अब तुम ऐसा करो, 1 और 8 को इक्वल प्रूव कर दो, ताकि 8 हट जाए जब कंप्लीट एंगल का सम करें। 2 और 3 को इक्वल प्रूव कर दो, और ऐसा हम एक क्वेश्चन में करके आए थे। एक करके दिखाना है, बाकी सिमिलरली कर देना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे बेटे गिवन, लेट ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle whose center is O, जिसका सेंटर क्या है? O है। ठीक है बेटे, P Q R and S are points of contact for tangent AB, BC, CD and DA respectively। ये रिस्पेक्टिवली इसका क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टू प्रूव, टारगेट मिल गया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं ना, दैट इज, अर्थात ए ओ बी का मतलब 1 + 2 और सी ओ डी का मतलब है बच्चों 5 + 6, इन चारों का सम हमें 180 प्रूव करना है। तो बेटे 1 और 8, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कौन कौन से को? ए ओ पी और ए ओ एस को। कितना आसान है, ए ओ कॉमन, ए पी और ए एस इक्वल टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ओ पी ओ एस रेडियस। अभी करके भी आए थे आप। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस, इन दोनों ट्राइंगलों में ए ओ कॉमन, कॉमन साइड, फिर इसकी ए पी इसकी ए एस के बराबर है ना बेटे। देखो ए पी और ए एस सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट, तो थ्योरम लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये लेंथ में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और बेटे पी ओ एस ओ के बराबर, कारण रेडियाई। इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ एस। ये हो गए दोनों सर्वांग सम बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल।
इस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ऐसा है बच्चों तो एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल, एओपी में आ रहा है एंगल 1, एओएस में आ रहा है एंगल 8 बाय सीपीसीटी। सब पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा बेटे। यहाँ देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो 2 3 इक्वल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, यही यही कॉन्सेप्ट लगा के बिल्कुल यही रीजन देने सारे, 4 5 इक्वल 6 7 इक्वल। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिख दो सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 कोमा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। यही कॉन्सेप्ट लगा के अब इन सब को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। कारण है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण है ये, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, जहां से चले वहीं पहुंच गए। और पूरा सर्कल कंप्लीट मतलब कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का। ठीक है, अब देखो क्या रखना है क्या हटाना है। क्या 1 चाहिए, बिल्कुल चाहिए बेटे। देखो ये 1 2 दोनों चाहिए, तो 1 और 2 को रखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस, क्या 3 चाहिए, नहीं। 3 की जगह कौन रख सकते हैं, ये रहा देखो, 3 की जगह 2, तो 3 की जगह 2 प्लस, क्या 4 चाहिए, नहीं। 4 की जगह क्या रख सकते हैं, 5, ये रहा 5, और 5 चाहिए बेटे। चाहिए कौन कौन, एक 1 चाहिए, एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए और एक 6 चाहिए, ये चाहिए, बाकी हटाने हैं। तो 3 की जगह 2, 4 की जगह 5, और 5 तो चाहिए ही भाई। 6 की जगह कौन रखना है, कोई नहीं, चाहिए है। 7 की जगह कौन रखना है, 6, ये देखो 6, और 8 की जगह कौन रखना है, 1, 1 और 8 इक्वल हैं, तो इसकी जगह रख दिया हमने 1 इज इक्वल टू 360। तो बेटे 1 कितनी बार आया, 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 5 एंड 2 टाइम्स एंगल 6 इज इक्वल टू, अरे 360 डिग्री। अब इन सब में से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाए बेटा। 1 प्लस 2 कितना होगा, 1 प्लस 2 है एंगल ए ओ बी, 5 प्लस 6 कौन है, एंगल सी ओ डी, इज इक्वल टू 360 बाई 2 कैंसल 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180। यही तो प्रूव करना था कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड ए बी और सी डी ने जो सेंटर पे एंगल बनाए हैं ए ओ बी और सी ओ डी, इन ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है, यही था टारगेट। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड दैट। और बाकी क्वेश्चन में से लिख देना बेटे, एंगल सबटेंडेड बाय द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हु सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड आर सप्लीमेंट्री, है ना। एंगल जो सबटेंड करें वो क्या है, सप्लीमेंट्री। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार बेटा आपका ये चैप्टर भी हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। अच्छा विचार रखिए, अच्छा खाइए पिए, अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है, और मेहनत करते रहो बेटे, प्रैक्टिस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।